द प्रीव्यू ऑफ केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स। देखो ये मैच मैं स्टार्ट ही इस स्टेटमेंट से करूंगा कि ऑन पेपर आइडियली कोई भी नहीं कहेगा कि पंजाब केकेआर को शायद हरा सकती है मैच। बहुत हैवी फेवरेट्स होने वाली है केकेआर, बट ये गेम शायद इतना आसान होगा नहीं जितना लग रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी हम आगे अब इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ द पिच एंड द कंडीशंस। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर। ईडन गार्डन्स में मैच है, रात का मैच है, ऑब्वियसली ड्यू भी पड़ेगी। आंख मीच के टॉस जीत के बॉलिंग करनी है। आज की डेट में अगर 230 240 भी बन जाए ना पहली इनिंग में, तो भी ईडन गार्डन्स में चेज हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स इन दिस आईपीएल, ईडन गार्डन्स की। इजिली द फास्टेस्ट आउटफील्ड इन दिस आईपीएल, इजिली, इसमें कोई डिबेट भी नहीं है। बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ड्यू भी पड़ जाती है, तो आइडियल है भाई बैट्समैन के लिए। मतलब बॉलर्स के लिए तो ये मौत का कुआं है यार, इतना बुरा हाल है बॉलर्स का यहाँ पे। तो आई फील बैड फॉर द बॉलर्स। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें, 32 बार मैचेस हुए हैं केकेआर और पंजाब के बीच में। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ी वन साइडेड राइवलरी है ये, जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस एंड केकेआर। केकेआर 21 टाइम्स जीती है भाई, 32 में से 21 बार जो है केकेआर जीती है, 11 बार सिर्फ पंजाब जीती है, सिर्फ 11 बार। सो काफ़ी वन साइडेड राइवलरी है। बट पिछले 10 मैचेस की बात करें इनके बीच की, तो उसमें से केकेआर 6 बार जीती है एंड 4 बार पंजाब जीती है। नाउ दिस इज गेटिंग क्लोजर। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 5 गेम्स। पिछले 5 मैचेस की बात करें जाए तो केकेआर 3 बार जीती है, पंजाब 2 बार जीती है। तो एज यू सी कि रीसेंट हिस्ट्री में, इनफैक्ट लास्ट मैच जो हुआ पंजाब ही जीती है। रीसेंट हिस्ट्री में ये जो राइवलरी है, इसमें पंजाब ने थोड़ा सा कमबैक करा है, वरना हिस्टोरिकली तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पंजाब की केकेआर के सामने। बट रीसेंट ईयर्स में थोड़ा सा पंजाब ने भी हरा के दिखाया है हमें। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग केकेआर इज स्टिल फेवर्ड, बट पंजाब ऑफ लेट हैज बीन मेकिंग अ कमबैक अगेंस्ट केकेआर। कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज द प्लेइंग 11। ठीक है, प्लेइंग 11 हमारी क्या होनी चाहिए भाई। पहले स्टार्ट करेंगे पंजाब से, सबकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। पंजाब के लिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन लेके आने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा रिवैम्प चाहता हूँ पंजाब की टीम में। मेरे को जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, वो समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली इतना रैंडम होता है, कोई कहीं भी बैटिंग कर रहा होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द टीम। इसीलिए मैचेस हार भी रहे इतने ज़्यादा। ये जो मैं ऑर्डर बताने वाला हूँ, जिस बंदे का नाम मैं जिस पोजीशन पे लूँगा, मैं एक्चुअली में उसको उसी पोजीशन पे खेलते हुए देखना चाहता भी हूँ। ये रैंडम नहीं है। ओपनिंग प्रभ सिमरन एंड अथर्व ताइडे। अथर्व ताइडे ने सिर्फ एक मैच खेला था, उसको हटा दिया गया, पता नहीं क्यों। वो हरप्रीत सिंह भाटिया को, जो नाम, आई थिंक प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, उसको आप बैटिंग आने के लिए लेके आते हो। उसने पिछले मैच में 19 बॉल पर 14 रन मारे थे। ही हैज़ नॉट डन समथिंग एक्सेप्शनल इन द कपल ऑफ गेम्स दैट ही हैज प्लेड। आई थिंक अथर्व ताइडे, टॉप ऑफ द ऑर्डर, also solves the problem of Sam Curran not having to open. I would go with Athav Taide with Prabh Simran. 1 डाउन पे मैं राइली रूसो को ही रखूंगा अभी, नॉट बेस्टो। नंबर 4 पे अब यहाँ से देखो थोड़े चेंजेस होने शुरू होंगे। नंबर 4 पे मैं चाहता हूँ शशांक बैटिंग करने के लिए। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इस चीज़ में कि शशांक और आशुतोष को इतना नीचे बैटिंग कराओ नंबर 7 नंबर 8 पे, जो कि आपके बेस्ट बैट्समैन है, कि उनको इतनी बॉल ही ना मिले कि वो गेम को इम्पैक्ट कर पाए। हर बार वो डू और डाई वाली सिचुएशन में बेचारों को भेज देते हैं। सांस तो लेने दो उनको। आई वॉन्ट शशांक टू प्ले एट नंबर 4। वैसे भी कौन चल रहा है नंबर 4 पे? लेट शशांक बैट देयर। लेट योर बेस्ट बैट्समैन गेट मोर डिलीवरीज टू प्ले इन द गेम। शशांक एट नंबर 4, नंबर 5 पे लिविंगस्टोन आ जाएंगे। नंबर 6 पे नाउ आई वॉन्ट आशुतोष, नॉट जितेश शर्मा। आशुतोष को लेके आओ। नंबर 6 पे उसको बैटिंग कराओ। एक थोड़ा टॉप मिडिल ऑर्डर वाले फेज में शशांक हो जाएगा, फिर एक लोअर ऑर्डर वाले फेज में आशुतोष हो जाएगा। दोनों बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन इक्वली आ सकता है। फिर नंबर 7 पे जितेश शर्मा आएंगे। नंबर 8 पे लाओ सैम करन को। डोंट मेक हिम बैट अप द ऑर्डर अननेसेसरीली। ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेट हिम बी दैट वे। जबरदस्ती बैटिंग ऑलराउंडर मत बनाओ। प्लस पंजाब वैसे भी लोअर डाउन दी ऑर्डर फायर पावर लैक कर रही है, बिकॉज जितेश शर्मा वगैरह फायर कर नहीं रहे, सिर्फ आशुतोष पर मतलब बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर वो हरप्रीत बराड़ आ जाता है, हर्षल पटेल आ जाता है, कितना एक्सपेक्ट करोगे? तो मे बी सैम करन कैन जस्ट कम इन देयर एज अ कैप्टन एंड विदाउट एनी प्रेशर जस्ट टेक ऑफ, एक्सप्लोड कर जाओ वहाँ से। नहीं करता तो भी पीछे 2-3 बैट्समैन हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं पीछे। तो आई थिंक सैम करन को नंबर 8 पे आने दो विद द लिबर्टी ऑफ गोइंग ऑल आउट। कोई प्रेशर नहीं रखना। ओपनिंग करता है वो बंदा ना, फिर वो बैट्समैन की तरह खेलने लग जाता है। इट नेवर वर्क्स फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर। करन के बाद हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल,
विच मीन्स कि नंबर 10 तक लोग बैटिंग कर सकते हैं. क्रेजी बैटिंग डेप्थ. कई लोग पता है इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते. पंजाब का एक्चुअली बैलेंस बहुत तगड़ा है, एक्चुअली बहुत तगड़ा है, बस ऑन पेपर क्वालिटी थोड़ी कम है. नंबर 11 पे रबाडा आएंगे, ऑफकोर्स इंपैक्ट प्लेयर हमारे अर्शदीप सिंह हो जाएंगे. ठीक है, ये हमारी लाइनअप होगी पंजाब के लिए. अब स्ट्रेटेजिकली एज हैव एक्सप्लेन, शशांक एंड आशुतोष की जो पोजीशन मैंने मेंशन करी है, प्लीज स्टिक टू दैट. आइडियली मुझे लगता है कि वैसे करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, बट आइडियली ये करना चाहिए. लेट देम फेस मोर डिलीवरीज, लेट देम इन्फ्लुएंस द गेम इन द पोजीशंस दैट कैन बी ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, सैम करन को नीचे आके गिव मोर कॉन्फिडेंस टू द टेल, प्लस गिव मोर कॉन्फिडेंस टू हिज एबिलिटीज एज वेल. ये करेंगे तब शायद ये लोग सोच सकते हैं बड़ा टारगेट खड़ा करने का. स्पेशली अगर पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो 200 से कम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. तो इनको ऑल आउट जाना ही पड़ेगा. फॉर दैट पर्पसेस आई विल स्टिक टू दिस बैटिंग लाइनअप. एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, अब केकेआर की बात करते हैं. ठीक है, केकेआर में मैं ज़्यादा चेंजेस करना ही नहीं चाहता. सॉल्ट नारायण ओपनिंग करेंगे, रघुवंशी वन डाउन आने वाले हैं. आई वुड स्टिल स्टिक टू हिम फॉर श्योर. श्रेयस अय्यर बीइंग द कैप्टन, ही विल स्टिल प्ले, नंबर 4 पे होंगे. वेंकटेश अय्यर, यू विल बी सरप्राइज बट आई एम स्टिल गोइंग टू स्टिक विद हिम अनलेस नीतीश राणा फिट हो जाए. तो अगर नीतीश राणा फिट है, डेफिनेटली ब्रिंग हिम बैक. बट अगर वो फिट नहीं है, आई थिंक वेंकटेश अय्यर विल स्टिल स्टार्ट इन द टीम. प्लस गौतम गंभीर मोरलेस चेंज करेगा भी नहीं. हमारे तुम्हारे मानने से वैसे भी फर्क कितना ही पड़ता है. ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर होगा. नंबर 6 पे अब मैं लाऊंगा रिंकू सिंह को. डोंट मेक हिम बैक डाउन दी ऑर्डर. रिंकू को आने दो. नंबर 7 पे रसल आएंगे, नंबर 8 पे रमनदीप आएंगे. ठीक है, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है. बैटिंग डेप्थ बड़ी अच्छी है हमारी. नंबर 9 पे अब आएंगे हर्षद राणा. क्यों? क्योंकि नंबर 10 पे स्टार्क नहीं होंगे, चमीरा आने वाले हैं. मैं भाई पिछले वाले मैंने कहा था आरसीबी वाले मैच से पहले प्रीव्यू में, आज भी कह रहा हूं, अब कोई बहाना नहीं है. टाइम आ गया, चेंज कर दो. इट इज़ हाई टाइम कि हम वो 25 करोड़ का टैग, 24 करोड़ का टैग जो है उसको साइड में रखें एंड प्रैक्टिकली देखें कि यार ये बंदा परफॉर्म शायद नहीं कर पा रहा है. प्लस यही टाइम है चेंज करने का. अभी एक मैच है पंजाब से, उसके तुरंत बाद दिल्ली से. 2 क्विक मैचेस हैं और 2 रिलेटिवली ईजियर मैचेस हैं. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का अच्छा मौका है, यही कर दो. कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार एक्सपेरिमेंट वैसे क्यों भी करना, बिकॉज ये दोनों ईजी मैचेस हैं, ईजी पॉइंट्स हैं, और ये नहीं जीतेंगे तो फिर लास्ट में प्रेशर आ जाएगा. ये एक फाइन बैलेंस है जो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर टेलिंग में कि हम लोग दिल्ली और पंजाब के अगेंस्ट एट होम रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते यार. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसको रिस्क कहूँगा भी नहीं, बिकॉज स्टार्क कौन सी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 50-60 रन खा ही रहा है ना, तो चमीरा भी खा ले, क्या हो जाएगा. ऐसा तो है नहीं कि स्टार्क बैटिंग से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर फील्डिंग से बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो आई थिंक इट इज़ अ सेफ बेट टू हैव चमीरा राइट नाउ इन प्लेस ऑफ मिचेल स्टार्क. कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि चेतन सकारिया को लेके आओ, साकिब हुसैन को लेके आओ. मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों. क्योंकि अगर आप चमीरा को नहीं ला रहे हो, उसकी जगह पे चेतन सकारिया को फॉर एग्जाम्पल ले आए, तो आप मुझे बेसिकली ये कह रहे हो कि चेतन सकारिया, हर्षित राणा, अगर वैभव होगा तो वैभव, सारे के सारे जो मेन पेसर हैं वो सारे इंडियन हैं और इनएक्सपीरियंसड हैं. एक्सपीरियंस के नाम पे कौन है? रसल, जिसने पिछले 3 मैचेस में मिला के 5 ओवर डाले. ये एक अच्छी साइट है ही नहीं किसी टीम के लिए. एलएसजी सेम चीज से स्ट्रगल करती है बॉलिंग में, इसीलिए 210 रन खाए थे इन लोगों ने चेन्नई के अगेंस्ट. वो तो अच्छा स्टॉइनिस से चेस करके दे दिया. जो इनका पूरा पेस डिपार्टमेंट है, यश ठाकुर, मोहसिन खान, ये सब एक्सपीरियंस तो है नहीं. मार्क वुड होता तो अच्छा होता. मैट हेनरी उनका बेस्ट बॉलर था, बताओ. तो आई थिंक वी स्टिल नीड एन एक्सपीरियंस गाय, इवन इफ इट इज नॉट स्टार्क. एंड ऐसा नहीं चमीरा के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट इन लोगों से ज़्यादा है. तो आई थिंक वी नीड अ लीडरशिप फिगर इन द पेस डिपार्टमेंट. स्पिनर्स हमारा लीडर नारायण है, बैट्समैन बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा लीडर जो है श्रेयस अय्यर ऑफकोर्स. सो हर जगह पे एक लीडरशिप फिगर है, पेस डिपार्टमेंट में भी चाहिए. डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट. ये गलती मत करना कि तीनों पेसर हमारे जो वो तीनों इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं करना. सो चमीरा होना चाहिए. एंड सो नाउ पीपल विल से कि देखो नंबर 11 पे तो ऑफकोर्स हमारे वरुण चक्रवर्ती होने वाले हैं. क्या इम्पैक्ट प्लेयर पे मतलब हम लोग वैभव को लेके आने वाले हैं? बिकॉज लास्ट मैच में सुयश शर्मा को लेके आए थे हम लोग एंड बहुत उल्टा पड़ गया था वो, सबको पता ही है. मैं पता एक थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ कहने वाला हूँ जो कि शायद आपको सुन के लगे कि अच्छा इसका क्या लॉजिक है. आई एक्चुअली फैंसी ब्रिंगिंग सुयश शर्मा इन दिस गेम अगेन. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आई नो कंडीशंस जैसी हैं, कोई सेंस नहीं बनता सुयश शर्मा का. आई नो फॉर्म के बेसिस पे कोई सेंस नहीं बनता. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुयश शर्मा एक बहुत बड़े गैप के बाद एक गेम खेलने आए थे, पिछला वाला, एंड सिर्फ उसके बेसिस पे जज करना उसको, इट इज़ नॉट फेयर. सेकेंडली, पंजाब की डिपेंडेंस ऑन देयर इंग्लिश प्लेयर्स
who I have proven in every podcast, ये लोग लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते ही हैं. अभी इसी पॉडकास्ट में हमने पहले अभी मुंबई और राजस्थान वाले मैच को ब्रेक डाउन करा था. बटलर फिर से वहाँ पे पीयूष चावला पे आउट हुआ था. काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं. ये सेम पंजाब की टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट गुजरात के अगेंस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रगल करी थी. लिविंगस्टोन, राइली रूसो, सैम करन कितना ज़्यादा स्ट्रगल करें. सबके सब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबके सब शायद स्पिनर्स पे आउट भी हुए थे. नूर अहमद एंड राशिद खान जब बॉलिंग करते हैं, साई किशोर. वाई कांट वी नॉट रेप्लिकेट दैट? आई थिंक वी कैन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट कि उनके इंग्लिश प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, प्लस सुरेश शर्मा को सिर्फ एक मैच में जज करना इतना अच्छा नहीं है, प्लस KKR ऑन दिस विकेट, आई नो शायद सपोर्ट ना करता हो स्पिन को, बट पिछले एक साल से दे हैव फैंसीड हैविंग 3 स्पिनर्स. पंजाब, they themselves have struggled so much against spin in some of the previous games. कई बार ना आपको एक डिसीजन सिर्फ कंडीशंस के बेसिस पे नहीं बट दूसरी टीम को देखते हुए भी लेना पड़ता है. शायद ये वो टाइम आ गया कि हम लोग इस मैच के लिए सुरेश शर्मा को ट्राई करें एंड नॉट वैभव एज द इम्पैक्ट प्लेयर. मेरा पर्सनल एक एक्स फैक्टर वाला ओपिनियन है. अगर टीम वैभव को लेती है तो भी मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा. आई थिंक वो भी सही लॉजिक है उसका भी. पेसर को खिलाना एज एन इम्पैक्ट प्लेयर सही लॉजिक है, बट ये एक थोड़ा सा हटके एक ऑप्शन है आपके पास जो कि आप एक रिस्क कह सकते हो. उसको पे ऑफ कर गया तो बड़ा मस्त हो जाएगा, नहीं करा तो फिर हम सर पकड़ के बैठे होंगे. आई एम पर्सनली विलिंग टू टेक दिस रिस्क अगेंस्ट पंजाब बिकॉज दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द ईजियर गेम्स फॉर अस. ठीक है. स्ट्रेटेजिकली एनी अदर पॉइंट फॉर KKR तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी पहले बैटिंग आ रही है, प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू स्लो डाउन इन द मिडिल ओवर्स. हमने पिछले मैच में कहने को 222-223 रन बनाए हैं. इनफैक्ट पिछले 2 मैचेस से बनाते हुए आ रहे हैं. एक मैच हम हारे, एक मैच हम लोग 1 रन से जीते हैं. इट इज़ आई थिंक क्लियरली विजिबल कि 220 रन भी शायद इस पिच पे काफ़ी ना हो, विच मीन्स कि इवन दो विकेट गिर रहे हो हमारे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्लो डाउन करना. सबसे बड़ा इशारा श्रेयस अय्यर पे है. लाइक इट और नॉट, ही हैज़ टू बकल अप हिज स्ट्राइक रेट, ही हैज़ टू शो दैट इंटेंट, एंड विद द डेप्थ दैट वी हैव, आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज आइदर. सो इफ एट ऑल वी हैपन टू बैट फर्स्ट, हमें वो इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हम टारगेट 250 कर रहे हैं. ना भी अचीव कर पाए तो 230-240 तक तो पहुंच ही जाएंगे. इतनी फायर पावर हमारे पास है. आई नो इट इज़ क्रेजी कि मैं ये बातें बोल भी रहा हूँ बिकॉज एक साल पहले तक 250 एम करना कितना अनरियल होता था, बट ये सैड रियलिटी है आज के टाइम की. यार क्या करें. एंड हमारी पिच भी ऐसी है, हमारा ग्राउंड भी ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते. पिच क्यूरेटर सुनता ही नहीं हमारी. सो हमें वो अनरियलिस्टिक टारगेट रखना ही पड़ेगा हमारे लिए. पता, दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंक्रीज अ नेट रन रेट जो कि थोड़ा फॉल ऑफ करा रिसेंटली. तो हमें तो उस नज़रिए से देखना चाहिए. अनदर रीजन वाई वी शुड बी टारगेटिंग बिग इन दिस गेम. अगर मैं की बैटल्स की बात करूं बड़ी जल्दी, ठीक है. पहला बैटल मेरे लिए होगा सुनील नारायण वर्सेस सुनील ऑन द बैट्समैन बाय द वे वर्सेस आइदर रबाडा और सैम करन. ठीक है. डिपेंड्स कि रबाडा पहले ओवर से बॉलिंग करने आता है कि नहीं. अगर तो आ रहा है तो एक ऑब्वियस प्रोप क्या है यहाँ पे, क्यों मैंने नारायण वर्सेस रबाडा बोला, बिकॉज वी ऑल नो रबाडा इज दैट गाय जो कि हिट द डेक बॉलर है. बाउंसर्स रिपकेज के पास, मुंह के पास फेंक सकता है. नारायण को वो पुल शॉट खेलने में इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन फोर्स कर सकता है जिससे टॉप एज लगे वो आउट हो जाए. बट इस साल नारायण जैसी बैटिंग कर रहा है ना, द लाइकलीहुड ऑफ दैट सेटअप हैपनिंग कि बाउंसर पे आउट हो जाए वो थोड़ा कम लग रहा है मुझे. थोड़ा कम लग रहा है. इस साल नारायण थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगता है मुझे टू अटैक ऑन द बाउंसर्स. अपना सामने वाले टांग खोल के फ्री अप होके स्क्वायर अप हो जाएगा और फिर चला देगा बैट. सो आई थिंक सैम करन विद द न्यू बॉल ही कैन बी यूज्ड फॉर द अप्रोच दैट RCB यूज्ड जब यश दयाल बॉलिंग कर रहा था. फुल लेंथ यॉर्कर्स मिडिल लेग पे टारगेटेड, रूमी मत दो नारायण को. उसकी वजह से शायद सैम करन काम आ सकता है नारायण के अगेंस्ट इफ एट ऑल रबाडा ना चले तो. अब लोग कहेंगे कि अर्शदीप सिंह भी तो हो सकता है, लेफ्ट आर्म स्विंग कराता है वो भी. आई राइट नो जैसा फॉर्म है उसका, मैं आई वुड नॉट फैंसी हिम. आई वुड लव इफ ही टेक्स नारायण्स विकेट एज एन इंडियन, बट मुझे मुश्किल लग रहा है अभी. मूविंग ऑन, रसल वर्सेस हर्षल पटेल. फॉर श्योर, मतलब जो लोग IPL को एक्चुअली में देखते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, दे विल नॉट क्वेश्चन दिस राइवलरी फॉर श्योर. बिकॉज जिनको नहीं पता बता दूं, दिल्ली से एक मैच था KKR का कुछ सालों पहले, उसमें हर्षल पटेल ने एक बीमर डाली थी बहुत गंदी, एंड इट ऑलमोस्ट फील्ड लाइक इट डिड ऑन पर्पस. जब रसल को उसने लिटा दिया था पिच के ऊपर, आई थिंक उसका हाथ कुछ फ्रैक्चर भी हो गया था अल्टीमेटली. बहुत बुरा हाल में था वो. एंड ही वॉज द ओनली गाय दैट वॉज सेविंग KKR एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ही डिड नॉट इवन से सॉरी, डिड नॉट इवन कंसोल हिम, डिड नॉट इवन आस्क इफ ही इज फीलिंग ऑल राइट.
आराम से वापस चला गया था। उस टाइम पे इतनी गुस्सा थी ना मुझे हर्षल पटेल पे, और उसके बाद रसल ने थोड़ी पिटाई भी करी थी उसकी। दिस राइवलरी हैज सम हिस्ट्री, प्लस इनएविटेबली ये दोनों डेथ ओवर्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हर्षल पटेल बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द डेथ ओवर सो फार, पिछले मैच में अगेंस्ट जीटी उसने 3 विकेट लिए थे डेथ ओवर्स में, एंड रसल बीइंग द गाय दैट ही इज फॉर केकेआर। आई थिंक ये बैटल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके आगे और बैटल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर वर्सेस वंस अगेन कगिसो रबाडा। इस पर भी कोई डाउट नहीं होगा क्यों है ये। श्रेयस अय्यर को अगर एक्सेलरेट करना है, अगर जो मैंने स्ट्रैटेजी की बात करी वो इंप्लीमेंट करनी है, तो श्रेयस अय्यर को अपनी ईगो साइड में रखने के लिए, साइड में रख के ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा इनिंग्स खेलने जाना है। ही हैज़ टू अटैक, एंड इफ़ ही हैज़ टू अटैक देन रबाडा डेफिनेटली उसको बाउंसर्स फेंकेगा एंड उसको उन पर भी अटैक करना पड़ेगा। क्या वो आउट हो जाएगा या फिर उन पर वो छक्के मारेगा पुल के, देखने वाली बात है। लाइकलीहुड ज़्यादा आउट होने की है, सच्चाई तो यही है। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, बिकॉज अगर श्रेयस अय्यर ऑल आउट इंटेंट के साथ जाएगा तो रबाडा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसका विकेट लेने का, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट बैटल इज गोइंग टू बी लियम लिविंगस्टोन द बैट्समैन वर्सेस सुयश शर्मा या फिर वरुण चक्रवर्ती, डिपेंडिंग कि सुयश शर्मा खेलता है कि नहीं खेलता। सुयश शर्मा अगर होगा तो लिविंगस्टोन को प्रॉब्लम होगी ही होगी मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से। बीइंग एन इंग्लिशमैन विल स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिन। आई सी दिस बैटल गोइंग वेरी क्लोज। या तो एकदम ही तोड़ देगा सुयश शर्मा को, या तो सुयश शर्मा नचा देगा, कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अगर सुयश शर्मा नहीं खेलता, द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव इन माय ओपिनियन इज नॉट सुनील नारायण, इट इज गोइंग टू बी वरुण चक्रवर्ती। सो आई हैव पुट वरुण चक्रवर्ती इन दैट केस। प्लस इस बैटल में जो भी जीतेगा वो पंजाब की बैटिंग वाली इनिंग्स के टाइम पे मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करके देगा। लास्ट बैटल आशुतोष और शशांक का जो डुओ है, बिकॉज देखो मैंने तो कहा है कि शशांक को नंबर 4 पे बैटिंग करो एंड आशुतोष को नंबर 6 पे, बट ऐसा होगा नहीं, सच्चाई तो यही है, ठीक है। सो इन दोनों को साथ में बैटिंग कराया जाएगा नीचे, एंड सो आशुतोष एंड शशांक का जो डुओ है, देम वर्सेस सुनील नारायण, दिस इज वेयर एवरीथिंग गेट्स रियल। नारायण बीइंग वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स एट द ईडन गार्डन्स वर्सेस देयर बेस्ट बैटिंग पेयर, एकदम स्क्वायर अप कर जाओ, आमने सामने आ जाओ। जो ये बैटल जीत गया उसी की टीम की फर्स्ट इनिंग्स की फिनिशिंग उस हिसाब से होगी, उतनी अच्छी होगी, स्पेशली अगर पंजाब पहले बैटिंग कर रही है। आशुतोष एंड शशांक का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है टू गो अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ, उसके होम ग्राउंड पे उसको डोमिनेट करके दिखाना। अगर कर जाते हैं तो नारायण पे जेन्युइनली बहुत प्रेशर आएगा, एंड दैट वुड मीन कि फिर बाकी बॉलर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उसके ओवर्स को। सो नारायण द बॉलर वर्सेस आशुतोष एंड शशांक द डुओ, ये बहुत क्रिटिकल हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बैटल्स इन माय ओपिनियन। कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, जहां हमने ये सेगमेंट शुरू करा था, फुल सर्कल पे आके मैं वहीं पे उसी लाइन पे दोबारा आना चाहता हूँ। आइडियली ऑन पेपर कोई भी बंदा मुझे कन्विंस नहीं कर सकता कि केकेआर ये मैच नहीं जीतने वाली है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर केकेआर टू नॉट विन दिस गेम। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गेम उतना आसान ना हो जीतने के लिए जितना हमें लग रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि केकेआर 100 रन से नहीं जीत सकती है, हो सकता है जीत जाए। वॉट आई मीन बाय सेइंग कि शायद ये गेम इतना आसान ना हो, इस पंजाब का पूरा टूर्नामेंट उठा के देख लो, अभी आज के टाइम पे ये लोग आराम से टॉप 4 के अंदर हो सकते थे। ये बड़ी सी बड़ी टीम को भी ना आखिरी ओवर तक फाइट देते हैं और फिर आखिरी ओवर में आके एकदम से ठुस हो जाते हैं। हर मैच को बॉटल करते हैं लोग। कोई बड़ी बात नहीं कि केकेआर के अगेंस्ट भी ये लोग लास्ट मिनट तक फाइट दें और फिर लास्ट मिनट पे आके ठुस हो जाए ताकि केकेआर जीत जाए। स्पेशली अगर पंजाब टॉस जीत जाए ना, तब तो कुछ भी हो सकता है, तब तो उनके चांसेस जेन्युइनली हैं। Regardless, I am going to say KKR should be winning this game. I don't care if it is, winning by a comfortable margin or if you struggle to win. All I care about right now is those 2 points. हमें ये मैच और दिल्ली वाला मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आखिरी के मैचेस में हमारे पास 2 मैचेस तो मुंबई के होने वाले हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एलएसजी से भी एक मैच है जो कि भी चेन्नई को 2 मैचेस लगातार हरा के आ रही है। सो आने वाले मैचेस थोड़े मुश्किल हैं, ये बीच के 2-3 मैचेस आसान है हमारे। जो होली ट्रिनिटी है ना आईपीएल की, आरसीबी, डीसी एंड पंजाब, इन तीनों से एक साथ मैचेस हमारे पड़ रहे हैं और तीनों घर पे पड़ रहे हैं। गोल्डन चांस है हमारे लिए। अगर हम ये 2 अगले मैचेस जीत जाते हैं, दैट वुड मीन कि हम लोग 9 में से 7 मैचेस जीत के बैठे हुए हैं और फिर अगले 5 मैचेस में से हमें सिर्फ 1 मैच जीतना है टू वर्चुअली क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। ऑलमोस्ट कन्फर्म, मतलब फिर हम लोग टॉप 2 के सपने देख रहे हैं। मतलब अगर टॉप 2 में फिनिश करना है ना, तो ये दोनों मैचेस हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
इसके बाद अगर हमें जीतना पड़ेगा ये मैचेस हार के तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड शायद क्वालिफाई करने में फिर भी मुश्किल ना है, लेकिन टॉप 2 में आने में मुश्किल हो सकती है। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, कुड दिस बी द गेम जहाँ पे वो वर्चुअली नॉकआउट हो जाए टूर्नामेंट से। लास्ट गेम जब केकेआर का था उन्होंने आरसीबी को वर्चुअली आउट कर दिया टूर्नामेंट से, 7 मैचेस हार चुकी हैं। इस बार पंजाब को रहेंगे तो पंजाब भी 7 मैचेस हार जाएगी, इवन दे विल बी वर्चुअली नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आरसीबी एंड पंजाब विल बिकम द फर्स्ट 2 टीम्स इवेंचुअली टू बी नॉक्ड आउट ऑफ IPL 2024, एंड उन दोनों के लिए बहुत बड़ा पिवटल रोल केकेआर के ऊपर रहेगा। आई थिंक पंजाब ये मैच मोस्टली हारने वाली है, एंड सैडली दे वुड बी कन्फर्मिंग देयर डिसमिसल फ्रॉम द टूर्नामेंट। नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट एग्जैक्टली, क्योंकि फिर बहुत वन साइडेड हो रहा है, बहुत इजीली हमें दिख जा रहा है कौन बाहर हो रहा है कौन नहीं। आइडियली एक न्यूट्रल बंदा चाहेगा कि IPL एकदम एंड डे तक अनप्रेडिक्टेबल हो, बट एज अ केकेआर फैन यू वुड नॉट कंप्लेन। सो लेट्स होप दे विन। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।